वापसी का रास्ता धीमा, सुकून भरा बैकग्राउंड म्यूजिक, हल्की बांसुरी और दूर ट्रेन की सीटी की आवाज बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है। कभी कभी जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता घर लौटने का रास्ता होता है। दोस्तों, मेरा नाम करण है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी, वापसी का रास्ता। रात के 10 बजे थे। शहर की सड़कें भी अब थक चुकी थीं। दुकानों के शटर आधे बंद थे और बसें भी खाली चल रही थीं। मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में एक पुराना बैग और दिल में बहुत सारे अनकहे सवाल। 3 साल बाद मैं अपने गांव लौट रहा था, वही गांव जिसे मैंने छोड़ा था बड़े सपनों के साथ, ये सोचकर कि शहर मुझे सब कुछ देगा, पहचान, पैसा और इज्जत। लेकिन शहर ने दिया बस भ्रम और छीन लिया सब कुछ, नौकरी, दोस्त और आत्मविश्वास। याद है वो दिन जब मैंने गांव छोड़ा था। माँ ने आंचल में लड्डू बांध कर दिया था, जल्दी लौटना बेटा, शहर अच्छा भी है पर बहुत चालाक है। मैंने हंसते हुए कहा था, माँ अब मैं लौटूंगा नहीं, बस तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन आज 3 साल बाद मैं लौट रहा था, खाली जेब और टूटी उम्मीदों के साथ। प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर मैं वही बातें सोच रहा था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा, राहुल, गांव का ही लड़का जो 2 साल पहले शहर आया था। अरे करण, यहाँ कैसे? ट्रेन पकड़ रहे हो? उसने पूछा। हाँ, घर जा रहा हूँ, मैंने धीमे से कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, तो सही कर रहे हो, ये शहर किसी का नहीं होता। मुझे भी लगा था कि यहाँ मेहनत रंग लाएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ चालाकी चलती है। हम दोनों की आंखों में वही हार का दर्द था। ट्रेन आए, हमने अपना सामान ऊपर रखा और खिड़की के पास बैठ गए। रात की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर राहुल ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है करण, गांव लौटना हार नहीं है। हार तो तब होती है जब इंसान खुद से भागता है। उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं छोटे छोटे गांवों की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। जैसे कोई कह रहा हो, वापस आओ, हम यहीं हैं। सुबह हुई, ट्रेन गांव के स्टेशन पर रुकी। माँ वहीं खड़ी थी, वही पुरानी साड़ी, वही प्यार भरी मुस्कान। मेरी आंखें भर आईं। तू आ गया बेटा, बस इतना ही कहा उन्होंने। मैंने उन्हें कसकर गले लगाया। उस पल समझ आया, शहर की दौड़ खत्म हो सकती है, लेकिन माँ की गोद का सफर कभी खत्म नहीं होता। कुछ दिनों बाद मैंने गांव में ही एक छोटा सा काम शुरू किया। कमाई कम थी, लेकिन मन शांत था, क्योंकि अब मुझे ये समझ आ गया था, जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता भी आसान हो जाता है जब हम सही दिशा में चलें। और कभी कभी वो दिशा घर की ओर होती है।